हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा के लिए विधानसभा घेराव हेतु सभी शिक्षक संगठन एक होकर बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया था। वहीं पर यदि कोर्ट की बात कर लिया जाए तो हाई कोर्ट में सक्षमता परीक्षा को लेकर और राजकर्मी को लेकर काफी केसेस हुए हैं, जिनको टैग करके 13 मार्च को डेट जो है वह सुनवाई की डेट मुकर्रर कर दी गई थी, जबकि 13 मार्च को सभी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। अब तो 6 मार्च तक को परीक्षा के तिथि को घटाकर 6 मार्च कर दिया गया है। इसलिए बंशीधर ब्रजवासी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो चुका है। 5170 जो है एसएलपी नंबर है और इसकी जो सुनवाई अभी अपडेट आ रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में सक्षमता परीक्षा को लेकर सुनवाई है वो कल यानी 11 बजे जो है वह सक्षमता परीक्षा के खिलाफ जो है उसको रोक लगाने के लिए, सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वह होने वाली है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है सक्षमता परीक्षा को लेकर किस प्रकार की सुनवाई होती है। हालांकि बंशीधर ब्रजवासी का कहना है कि नियोजित शिक्षकों की जीत होगी। सबसे पहले आइए सुनते हैं बंशीधर ब्रजवासी ने सक्षमता परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसके लिए उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष जी सर्वोच्च न्यायालय तक आए हैं, क्या हो सकता है अध्यक्ष जी, क्या आपके मन में है? हम लोग आए हैं यहाँ पर और सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता गणों से हम लोगों ने संपर्क किया है और चूँकि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में हम लोग ने यह कोशिश की कि सक्षमता परीक्षा को पर रोक लगा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और सुनवाई की अगली तिथि 13 मार्च के लिए निर्धारित कर दी है। तो 13 मार्च तक जब परीक्षा ही समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद तो फिर हाईकोर्ट में सुनवाई का कोई मतलब नहीं रहता है। वैसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर सलाह मशविरा किया है और जो अधिवक्ताओं की राय आई है इससे स्पष्ट है कि यदि हम लोग हाईकोर्ट को यहाँ से डायरेक्शन दिला दें, हम लोग इस दिशा में कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग यह अर्जी दाखिल करें कि हाई कोर्ट हमारा केस पहले सुन ले और 13 तारीख से पहले कुछ फैसला सुना दे या परीक्षा पर रोक लगा दे, तो इसकी कोशिश की जा सकती है। तो अधिवक्ता लोगों की जो राय आई है, कहा है अधिवक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कि जो सक्षमता परीक्षा है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा सरकार नहीं ले सकती है। जो 20 वर्षों से काम कर रहे हैं वह एज पर द गाइडलाइन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार यह पहले अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है जिसके लिए कोई एग्जामिनेशन लिया जाए। और जो प्रमोशन होता है यह सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है, तो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन हो सकता था, लेकिन ये परीक्षा लेकर के आप इस तरह से नहीं बना सकते हैं। इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट के यहाँ से डिमांड हो जाएगा और परीक्षा रुक सकती है। हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आप लोग यही समझ रहे थे कि हाई कोर्ट में सारे लोग केस किए, सभी लोगों का केस एक साथ टैग हो गया, फिर सभी लोग आंदोलन की राह पर हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, हम भी सभी लोग के साथ हैं। लेकिन न्यायिक रूप से जहां पर हाई कोर्ट में लोग जा करके और हाई कोर्ट के अगले डेट 13 मार्च का लोग इंतजार कर रहे हैं, वैसी स्थिति में मुझे लगा कि यह इंतजार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय को यह चाहिए था कि इमीडिएट परीक्षा पर रोक लगा देनी चाहिए थी और उसके बाद सुनवाई करनी चाहिए थी। लेकिन हाई कोर्ट ने परीक्षा पर रोक नहीं लगाई और डेट दे दिया एग्जामिनेशन के बाद, तो फिर परीक्षा के बाद सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर इस बीच में सरकार चाहेगी तो जिस तरीके से अभी शिक्षा विभाग में हो रहा है आपाधापी में, तो ज्वाइनिंग भी कराया जा सकता है। तो जब बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे केस का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत खुशी की बात है कि लगातार हमारे अधिवक्ता ने प्रयास किया, तुरंत हम लोग आए उस दिन और आनन फानन में एसएलपी तैयार किया गया, फाइल किया गया और फाइल करने के बाद डायरी नंबर तो उस दिन ही मिल गया था। लेकिन आप आज खुशी की बात है कि अभी थोड़ी देर पहले, आज दिन भर काफी इसके लिए बहुत ही युद्ध स्तर पर लगना पड़ा वहां पर, तब जाकर आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी नंबर मिल सका है। क्योंकि बहुत सारा केस पहले से पेंडिंग था, तो भाई जो बाद में केस फाइल हुआ है उसका नंबर पहले कैसे मिलता, लेकिन फिर भी प्रयास करके लिया गया है और आज एसएलपी नंबर 5170 यह मिला है अपने केस को। और आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो एसएलपी नंबर मिला है, अब नंबर मिलने के साथ ही कल मेंशनिंग के लिए प्रयास किया जाएगा और कल सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता मेंशन करेंगे। और यदि मेंशनिंग स्लिप कल रजिस्ट्रार के यहाँ अगर लिस्ट कर दिया गया तब तो कल बहस हो जाएगी, और नहीं तो परसों बहस जरूर होगी। कल हो नहीं तो परसों तय है और बहस हो जाएगी। और बहस के साथ ही हम यह मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं पर रोक लगाई जाए और जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली को रद्द किया जाए। जब यहाँ पर आ गए हैं और परिणाम क्या होगा, लड़ना भर मेरा काम रहा, बाकी तेरा संग्राम रहा। संग्राम आप शिक्षकों का है, मेरा काम लड़ना है, हम अगुवाई कर रहे हैं इसलिए हम लड़ रहे हैं।
अति विद्वान साथी हैं, इनकी विद्वता तो मैं देख रहा हूं कई वर्षों से, हालांकि इनकी विद्वता से कुछ समाज को हासिल तो हुआ नहीं, लेकिन ये लोग जो दिन भर जो एक तमाशा करते हैं और नफरत फैलाते हैं कि हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का मॉडल हमने दिया तो हमने कह दिया कि इनको सीनियरिटी के आधार पर दे दिया जाए, ऐसा मैंने कभी कहा है क्या? और जानकारी नहीं है। हे देवता, आप लोग यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, आप लोग क्या हैं? कोटि कोटि आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नफरत फैलाते फैलाते जिंदगी चली गई, कुछ नहीं हासिल हुआ। जीवन की एक उपलब्धि है यार, मरने के समय में भगवान भी तुमको माफ नहीं करेंगे, तुम लोग जिस तरीके से नफरत फैला रहे हो। पता है मध्य प्रदेश में क्या है? तो नहीं जानते हो तो जान लो, मध्य प्रदेश में जाकर के और पता कर लो। जिसकी सेवा 2 वर्ष पूरी हुई उसको भी सेवा में सम्मानित किया गया शिक्षा विभाग में। हम 8 वर्ष और 10 वर्ष कर रहे हैं, और 8 वर्ष भी होता तो जो लोग 2013 में और 14 में बहाल हुए उनको 22 में ही हो गए होते। बहुत बड़े टीटी के नेता बनने चले हो तो क्या दिला दिए हो अभी तक? ये वो चांदनी झा को तो न्याय ही नहीं दिला सके। डीएलएड की परीक्षा नहीं हो रही थी तो परीक्षा भी हमने करवाया। बहुत बुरा लगता है इस तरीके से जो ड्रामा करते हो। औकात नहीं लड़ने की तो घर में बैठो और तमाशा करना बंद करो, नफरत मत फैलाओ।